इसी में सब बहन भाइयों को सलाम। आज पाक मां कलीसिया ईद पेंतिकोस मना रही है और ईद पेंतिकोस का सबसे जो बड़ा पैगाम वो रूहुल कुद्दस का नज़ूल है। और रूहुल कुद्दस के नज़ूल में जो सबसे बड़ा तोहफ़ा हमें हमारी कलीसिया को मिलता है वो गैर ज़बान है। गैर ज़बान का इंकशाफ मुझ पर उस वक़्त हुआ कि जब मैं एक अपनी किताब कामिल मसीही रकम कर रहा था, लिख रहा था, और मुझे मालूम हुआ कि मुकद्दसा मरियम ने भी रूह की ज़बान, गैर ज़बान, तरह तरह की ज़बानें या जिनको दूसरी ज़बानें कहा जाता है उनका नज़ूल हुआ और मुकद्दसा मरियम ने भी गैर ज़बान बोली। इसके लिए बाइबल मुक़द्दस में से हवाला रसूलों के अमाल में दर्ज है। अंजील मुक़द्दस के हवाला मतन में यूँ रकम है, रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और इसकी 1-4 आयत में लिखा है, जब ईद खमसीन का दिन आया तो वो सब मिलकर एक ही जगह जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे वो सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज उठा और आग के से शोले की ज़बानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा होकर हर एक पर ठहरी, और वह सब रूहुल कुद्दस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया। हवाले मज़कूर से पहले हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि उस बाला खाने में जहाँ वो लोग यीशु मसीह के उस वादे के मुंतज़िर थे और मसीह खुदावंद का हुक्म भी था कि देखो मैं अपने बाप का माउत तुम पर नाज़िल करूँगा कि जब तुम ऊपर से कुव्वत से मुलबस ना हो शहर में ठहरो। या फिर जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है उसमें भी रकम है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़ल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। 120 की जमात में से अहम तरीन नाम अंजील मुक़द्दस में रसूलों के अमाल में मज़कूर हैं और वह जगह इसका हदूद और महल वक़ू अंजील मुक़द्दस में इन अल्फाज में मज़कूर है जहाँ वो यीशु मसीह के उस वादे के मुंतज़िर थे। वो वादा क्या था? वो 120 लोग कौन थे? वो 120 लोग वो लोग थे जो मसीह खुदावंद के साथ रहे और ईमान में कामिल थे, वो कामिल मसीही थे, क्योंकि मसीह खुदावंद ने उनको ये कहा था कि तुम मेरे वादे का इंतज़ार करो कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, और वो कुव्वत का लिबास जो है वो उनको गैर ज़बान की सूरत में मिला। और उस महल वक़ू में, उस हदूद अरबा में, उस बाला खाने में वो लोग मौजूद थे और मसीह के वादे का इंतज़ार कर रहे थे। और वो वहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में यूँ रकम है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक एक सब्बत की मंजिल पर है, यरूशलेम को फिरे और उसमें दाखिल हुए तो उस बाला खाने में गए जहाँ वो रहते थे, यानी कि पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास, फेलबूस और तोमा, बरतलमाई और मत्ती, याकूब बिन अल्फाई और शमाउन गयूर और याकूब का भाई यहूदा, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और इसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे, यानी कि ये दुआ में उस वादे का इंतज़ार कर रहे थे। ये जो हवाला है लिखा हुआ है बाब नंबर 1 आयत 12 था 14 में,
मज़कूर हवाला जात में हमारे सामने एक बात ये सामने आती है कि यीशु मसीह ने अपने रसूलों को हुक्म सादर फरमाया कि इस वक्त तक वो मनादी के लिए ना निकले जब तक ऊपर से कुव्वत से मुलब्बस ना हो जाओ, यानी कि कुव्वत का लिबास तुम्हें मिल ना जाए। उस वक्त तक मनादी ना करना, यानी रूल कुदस जब तक उन्हें ना मिले और वह मनादी मत करें। कुव्वत से मुलब्बस होना की तशरीह तोज़ी ये है, हम जो भी लिबास पहने वो मादी या जिस्मानी तौर पर देख सकते हैं, यानी पहना हुआ लिबास हमें नज़र आता है और कुव्वत का लिबास पहनने की वाज़ेह निशान, कुव्वत के लिबास जो हमें आसमान से मिला उसकी वाज़ेह निशानी गैर ज़बान, तरह तरह की ज़बानें या दूसरी ज़बानें हैं या नई नई ज़बानें। ये अल्फाज जो है वो बाइबल में मुख्तलिफ़ हवालों में मरकूम हैं। रूल कुदस की ज़बान के लिए अंजील मुक़द्दस में ये अल्फाज मुख्तलिफ़ हवालों में इस्तेमाल हुए हैं। अंजील मुक़द्दस के मतन में जो लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज़ है सब, सीन बे सब, और इस लफ्ज़ ने ये बात आश्कारा की है कि मुक़द्दसा मरियम जो कि यीशु की माँ थी, यानी कि यीशु की माँ मरियम ने भी और यीशु मसीह ने जिनको रसूल मुकर्रर किया था उन्होंने भी गैर ज़बान बोली। मज़कूर आयत को दोबारा ज़ब्त तहरीर करने की जो ज़रूरत महसूस होती है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत महसूस होती है कि मुक़द्दसा मरियम और रसूलों के बारे में इस तरह रकम किया गया है कि ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और इसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे, यानी ये तमाम यानी कि सब के सब इस कुव्वत के लिबास यानी रूल कुदस के मुंतज़िर थे, और जब रूल कुदस का नज़ूल इन पर हुआ तो ये सब के सब रूल कुदस की ज़बान बोलने लगे। अंजील मुक़द्दस का हवाला जो इस बात को साबित करता है कि रसूलों ने और यीशु की माँ मरियम ने गैर ज़बान बोली, यूँ मरकूम है अंजील मुक़द्दस के मतन को साबित करने के लिए कि कुछ जैसे कि हम हवाले को पढ़ें, इस हवाले को तो जब ईद खमसीन का दिन आया, दोबारा ये आयत जो है वो इसलिए पढ़ी जा रही है कि हमें समझ आ जाए, और जब हम इस हवाला को देखें तो इस हवाले में जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो आपकी समझ में आ जाए। वो सब मिलकर एक ही जगह में जमा थे और यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और इससे सारा घर जहाँ वो सब बैठे थे गूंज उठा, और आग के शोले की सी ज़बानें उन्हें दिखाई दी और जुदा होकर हर एक पर यानी कि सब पर ठहरी, और वो सब रूल कुदस से भर गए और दूसरी ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने इन्हें बोलना अता किया था। मज़कूरा वाला हवाला जात में इस बात को साबित करते हैं कि कैथोलिक कलीसिया की बुनियाद इस मजबूत पत्थर और चट्टान मुक़द्दस पतरस पर रखी गई है। इस मजबूत पत्थर की पहली ईंट और बुनियादी ईंट मुक़द्दसा मरियम है। जब इस घर जहाँ ये बुनियाद रखी गई और कुव्वत का लिबास यानी रूल कुदस की ज़बान का नज़ूल हुआ, और ये फिर किस तरह ये मजबूत चट्टान गैर मुस्तहकम हुई। क्या गैर ज़बान को मतरूक किया गया? क्या गैर ज़बान को मुस्तरद किया गया? क्या ये इब्लीस की चाल थी कि कलीसिया गैर ज़बान यानी कि रूह की ज़बान को मुस्तरद कर दे? ये सवाल जो हैं वो पैदा होते हैं कि क्यों गैर ज़बान को रूल कुदस की ज़बान को मुस्तरद किया गया। वो कलीसिया जो 120 की जमात पर मुश्तमिल थी, और ये वो 120 लोग थे
जिनको यीशु मसीह ने अपने मोजज़ात के साथ इनको बचाया था और ईमान में मजबूत थे। ये 120 लोग जो है ईमान में मजबूत थे और कुव्वत के लिबास के ये मुंतज़िर थे। कैथोलिक कलीसिया की मजबूत चट्टान की क़यादत में कुंदन बने और मुकद्दसा मरियम ने उनकी तरबियत फरमाई। क्योंकि हम जब देखते हैं कि माँ किसी भी घराने में रहती है तो वो अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को मजबूत करती है। और ये 120 लोग जो थे एक ही जगह पर रहते थे और मुकद्दसा मरियम उनकी क़यादत फरमाती थी, उनकी रहनुमाई करती थी और वो बेहतर तौर पर जानती थी कलीसिया को किस तरह परवान चढ़ाना है, किस तरह कैथोलिक को मजबूत करना है। आज हमारी कलीसिया को इसी निशात सानिया की ज़रूरत है, इस कुव्वत के लिबास यानी रूहुल कुद्दस की ज़बान की, जिसने कैथोलिक कलीसिया को रूहुल कुद्दस के बपतिस्मा यानी कि इस्तेकाम के ज़रिए मजबूत किया। फिर इसके सम्राट गैर ज़बान की सूरत में वाज़ेह क्यों नहीं होते? कहीं ये इब्लीस की चाल तो नहीं? जिस तरह बाग़े अदन में आदम को पहले हुक्म अदूली के ज़रिए वहाँ से निकलवाया, यानी कि आदम ने हुक्म अदूली की और बाग़े अदन से निकाला गया, तो इसी तरह क्या आज भी इब्लीस हमारा कुव्वत का लिबास यानी रूह की ज़बान, गैर ज़बान छीन कर हमारी मजबूत चट्टान कैथोलिक कलीसिया को खोखला तो नहीं करना चाहता? आज हमारी माँ कैथोलिक कलीसिया को उसी कुव्वत के लिबास की ज़रूरत है जिस पर यह मजबूत बुनियाद रखी गई थी। आज हम इस कुव्वत के लिबास के ज़रिए चर्च को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुव्वतों के ख़िलाफ़ गैर ज़बान सबसे मौसर हथियार है। हमें गैर ज़बान की तशरीह व तौज़ीह करने की ज़रूरत है। आज हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि जब मसीह खुदावंद के रसूलों ने और मुकद्दसा मरियम ने गैर ज़बान बोली, तो हमारे मुक़द्दसीन और आबाए कलीसिया इस कुव्वत के लिबास से मुलब्बस हुए? इस बात का जवाब हमें अपनी कलीसिया को देना है ताकि वो ईमान से मजबूत हों। कहीं बशरी कमज़ोरियों की वजह से तो कलीसिया से रूह पाक ज़बान को मतरूक कर दिया, मुस्तरद या छटकारा तो नहीं पा लिया, क्योंकि पौलुस रसूल ने इसका लुबे-लबाब यही निकाला है कि बस है भाइयों, नबूवत करने की आरज़ू रखो लेकिन अजनबी ज़बानें बोलने से मना ना करो। करंथियों पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 39वीं आयत में रकम है। हमें कैथोलिक कलीसिया को मजबूत करने के लिए कुव्वत के लिबास यानी गैर ज़बान की निशात सानिया की ज़रूरत है और कलीसिया में अजनबी ज़बानें बोलने से मना नहीं करना चाहिए। इसी से हम मजबूत चट्टान यानी कैथोलिक कलीसिया को खोखला होने से बचा सकते हैं। ईद पेंतिकोस्त पर यही पैगाम है कि हम गैर ज़बान की तायद करें, इसको बोलने से मना ना करें, जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि अजनबी ज़बानें बोलने से मना ना करो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि ये पैगाम आप तक पहुँचाऊँ और इस पैगाम की तैयारी में जो मदद की थी हमारे इस मज़मून को रकम करने में, वो ये है कि बाइबल स्टडी की क्लास जो कि मकतबा अनावीम बाइबल कमीशन के साथ 2007 से 2009 में 28 वारस रोड लायूला हाउस में शुरू हुई थी। तो हमारे असातिज़ा फादर इमानुएल आसी और हमारे मोहतरम फजीलत माब बिशप बैसिन शाह, जिनकी रहनुमाई में अंजील मुक़द्दस के मतन की किरत का जो तरीका था या रीडिंग का जो तरीका था वो सिखाया गया। आज उसी तरीक़ा बाइबल स्टडी के ज़रिए मैं इस मज़मून को आपके सामने पेश करने के काबिल हूँ।
तो इस बाइबल स्टडी की तकसीम इनामात में या फजीलत माँ बिशप सेबेस्टियन शाह की मसनद नशीनी हुई थी, और उस वक़्त जब हमें इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ था तो पहली तकरीब में तकसीम इसनाद में जो है वो शिरकत की, और हमें जो है इस बाइबल स्टडी की जो क्लासें थी हमें तकसीम इसनाद से नवाजा गया। इस पैगाम के साथ कि खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम अपनी पाक माँ कलीसिया की तरक्की और खुशहाली के लिए ईमानी तौर पर मजबूत हों। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम और ईद पेंटिकोस्ट मुबारक हो। शुक्रिया।